देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमिनो के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ा और आज हम इनके भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एमिनो के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला देखिए रंग व गंध। देखिए, निम्नतर एलिफेटिक प्राथमिक एमीन मत्स्य गंध वाली गैसें हैं। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव तथा इससे उच्चतर एमीन ठोस होती है, ठीक है। आगे देखिए, एनिलीन तथा अन्य एरिल एमीन रंगहीन होती है, परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से रंगीन हो जाती है। आगे देखिए, दूसरा भौतिक गुण क्या है? विलेयता। देखिए बच्चों, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलेय होती है क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो निम्नतर एलिफेटिक एमीन होती है वो क्या करती है? जल में विलेय हो जाती है और इसका कारण क्या है? वो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। क्लियर है? आगे देखिए, अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी एल्किल भाग बढ़ जाता है, अतः जल में विलेयता घटती है। तो देखिए, जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इनका एल्किल समूह बढ़ता जाता है तो जल विरागी भाग भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे जल विरागी भाग बढ़ेगा जल में विलेयता क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? आगे देखिए, एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर एवं बेंजीन में विलेय होती है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा भौतिक गुण देखिए क्वथनांक। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीनों में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है भाई, प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों में क्या होता है? एक अणु का तो नाइट्रोजन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जबकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन अणुओं के अभाव के कारण ऐसा नहीं होता है। और देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो तृतीयक एमीन होते हैं उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। अतः समावयवी एमीनों के क्वथनांक का क्रम निम्न होगा। तो देखिए, जो एमीन है उनके क्वथनांक का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है प्राथमिक एमीन का, फिर द्वितीयक एमीन का और उसके बाद में तृतीयक एमीन का, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहां से इस हाइड्रोजन बंध को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। भैया आपके सामने जो ये चित्र है, जो ये डायग्राम है, वो ये बता रहा है कि प्राथमिक एमीन में कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है। तो देखिए, ये कोई प्राथमिक एमीन का एक अणु है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है? चौथा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, इस प्राथमिक एमीन की बात करें, तो देखिए इसका तो हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन और जो ये हमारा दूसरा एमीन है, जो ये दूसरा एमीन है, इसके नाइट्रोजन के बीच में जो आपको डैश डैश करके दिखाया गया है, ये क्या है? हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इस एमीन के हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए, इस एमीन के नाइट्रोजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन बंध। तो ये जो आपको डैश डैश करके दिखाए गए हैं, ये क्या है? ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन बंध। और देखिए, प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इस कारण से क्या होता है? जो प्राथमिक एमीन है उनका क्वथनांक ज्यादा होता है, उससे कम द्वितीयक एमीन का और सबसे कम तृतीयक एमीन का। चलें आगे, चलिए। अब देखिए एमिनो के रासायनिक गुण। अब देखिए बच्चों, हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति एमीन को क्या बना देती है? सक्रिय बना देती है। क्लियर है? आगे देखिए, नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में भिन्नता होने से प्राथमिक, देखिए बच्चों ये प्राथमिक है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ये तृतीयक है, एमिनो की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि भाई नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में भिन्नता होती है और इसी कारण से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता होती है। और देखिए बच्चों ये मैंने आपको
आपको बताया हुआ है कि देखिए ये होते हैं हमारे प्राथमिक एमीन, ठीक है, इस तरीके से, जिनमें NH2 समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसी तरीके से देखिए ये हमारी होती है द्वितीयक एमीन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और 2 एल्किल समूह जुड़ी होती है। और देखिए बच्चों ये होती है हमारी तृतीयक एमीन, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें देखिए ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन से देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ होता, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, इनमें 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और इसमें 1 एल्किल समूह जुड़ा होता है। और देखिए तीनों में ही नाइट्रोजन के पास क्या पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो देखिए आगे असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए बच्चों इन्हें असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। तो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है, यानी किस तरीके से व्यवहार करते हैं ये, नाभिक रागी की तरह। चलें आगे, चलिए एमिनो की कुछ मुख्य अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों अब हम एमिनो की कुछ मुख्य अभिक्रियाओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला देखिए एमिनो का क्षारकीय गुण, यानी हम इनकी क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एमीन अम्लों से क्रिया कर लवण बनाते हैं। देखिए बच्चों जो एमीन है वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ये क्या है, कोई एमीन है और ये कैसी एमीन है, प्राथमिक एमीन है हमारी। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया देखिए हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, यानी हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, ये जो H है ये इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा। भाई हमें पता है ना H तो प्लस का है और X किसका है, माइनस का है। और इस तरीके से देखिए RNH3 प्लस, भाई नाइट्रोजन के इन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से जो H प्लस है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा प्लस। देखिए नाइट्रोजन पे आ गया प्लस और इसके पास में ये X माइनस भी आके जुड़ जाएगा, यानी इस तरीके से हमारे लवण का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। ऐसी देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन की अभिक्रिया हम HCl, यानी ये भी अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके साथ करवा रहे हैं अम्ल के साथ में। यहाँ पे भी वही होगा, भाई यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे यह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, ये H प्लस के रूप में यहाँ आके जुड़ जाएगी। तो देखिए NH3 प्लस और Cl माइनस, यानी ये बन गया एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बन गया, एनिलीनियम क्लोराइड। क्लियर है। तो आपने देखा कि भाई जब एमीन है, जब एमीन अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो इस तरीके से लवणों का क्या होता है, निर्माण, ठीक है। आगे देखिए एमीन लवण NaOH जैसे क्षार से क्रिया कर पुनः एमीन बनाता है। तो देखिए बच्चों जो भी एमीन लवण बने थे, भाई हमने पढ़ा ना, ये जो लवण बने थे इन लवणों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो एमीन लवण है वो NaOH जैसे जो क्षार है उनके साथ क्रिया करके पुनः क्या बना लेते हैं, एमीन। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। भाई ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये हमारे वही है लवण है, ठीक है। लवण की जब हम किसी क्षार से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या होगा, OH और जो H प्लस, जो नाइट्रोजन से H प्लस आके जुड़ा था वो दोनों मिलके जल बना लेंगे, ठीक है। ये X माइनस ये अलग हो गया और देखिए ये हमारे एमीन का दोबारा क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है। आगे देखिए एमीन लवण जल में विलय किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग जल में अविलय क्षारकीय कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, एमीन खनिज अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है जो इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। एमीनों में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए जो ध्यान देने वाली बात है, भाई हम जो ये बात कर रहे हैं, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, हम ये जो बात कर रहे हैं एमीनों के बारे में, तो जो एमीन होते हैं चाहे प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो, वो नाभिक रागी की तरह भी व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ में लुईस क्षार की तरह भी क्या करते हैं, व्यवहार, यानी ये लुईस क्षार भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, एमीनों के क्षारीय गुण की व्याख्या K बेस B
एवं पी के बेस बी के मान से की जा सकती है। तो देखिए, अगर हमें इनकी क्षारीय व्याख्या करनी है, क्षारीय गुणों की व्याख्या करनी है, तो हम जिस तरीके से हमने अम्लों के अम्लीय गुणों की व्याख्या अम्ल के वियोजन स्थिरांक से की थी, उसी तरीके से इनके मतलब कहने का मतलब है क्षार की या एमिनो के क्षारीय गुणों की व्याख्या हम लोग किससे कर सकते हैं? इनके क्षारीय वियोजन स्थिरांक से, जिसे दर्शाया जाता है के और बेस में आता है बी, के बेस बी। ठीक है, तो या तो के बेस बी के द्वारा या पी के बेस बी, इनके द्वारा हम इनके क्षारीय गुणों की क्या कर सकते हैं? व्याख्या। तो देखिए बच्चों, ये हमारा कोई प्राथमिक एमीन है। ठीक है, जल में देखिए कैसे वियोजन होगा, एक तो RNH3+ बनेगा और साथ में OH-। ठीक है, देखिए अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के किसके बराबर होगा? के बराबर होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा RNH3+, ये आ जाएगा, ये OH- और डिवाइड हो जाएगा RNH2 और ये H2O। ठीक है, अब हम इस H2O को इधर ले आएंगे। देखिए आगे वाली स्लाइड में देखिए, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लिया है H2O को। देखिए जो ये जल है, जो H2O मतलब जो जल की सांद्रता है, देखिए बच्चों ये तो आप लोगों को पता ही है कि बड़े ब्रैकेट में अगर कोई स्पीशीज लिखी हुई हो इस तरीके से, तो इसका मतलब है इनकी सांद्रता की बात हो रही है। तो ये जो जल की सांद्रता है, अगर हम जल को इधर ले आते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा KH2O और ये पूरी ऐसे कैसे रह गई, और इसे हम क्या कह सकते हैं? KH2O, इसे हम क्या बोल सकते हैं? K बेस B, यानी ये क्षार का वियोजन स्थिरांक होता है और ये K बेस B बराबर हो जाएगा इस पूरे के। ठीक है, इस पूरे के HTGS के बराबर हो जाएगा। और अगर हमें PK बेस B ज्ञात करना है, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें PK बेस B अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए क्या होता है? पी के बेस बी बराबर होता है -log के और बेस बी, इसके बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की? चलिए आगे देखिए, के बेस बी का मान जितना अधिक होता है, पी के बेस बी का मान उतना ही कम होता है तथा क्षार उतना ही क्या होता है? प्रबल होता है। क्लियर है? एलिफेटिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूहों के +I प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने से अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो हम एमीन की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक एमीन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह होते हैं और हमें पता है एल्किल समूह +I प्रभाव दर्शाते हैं। इसी कारण से क्या होता है? जो एमीन होते हैं वो अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं, यानी एल्किल एमीन यानी एलिफेटिक एमीन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्या होते हैं? क्षार। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, एरोमेटिक एमीन एरिल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति के कारण अमोनिया से दुर्बल क्षार होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम एरोमेटिक एमीन की बात करें तो देखिए एरोमेटिक एमीन में जो एरिल समूह होता है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति के कारण ये अमोनिया से भी दुर्बल क्षार होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव जैसे विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम अवरोधन आदि भी एमीन की क्षारकीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम एमीनों के क्षारीय व्यवहार की बात करें या क्षारकीय सामर्थ्य की बात करें तो वो +I प्रभाव के साथ साथ विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम अवरोधन आदि के ऊपर भी निर्भर करती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, एमिनो की संरचना एवं क्षारकता में संबंध। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि एमिनो की संरचना और क्षारकता में क्या संबंध होता है। तो देखिए, एमिनो की क्षारकता उनकी संरचना से संबंधित होती है। एमिनो का क्षारकीय गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होगा, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होता है, एमीन उतनी ही अधिक क्षारकीय होती है। आगे देखिए, तो पहला देखिए, हम बात करेंगे एल्किल एमीन तथा अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन और अमोनिया की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अमोनिया तथा एल्किल एमीन
प्रोटॉन ग्रहण करके क्रमशः अमोनियम आयन तथा एल्किल अमोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। अमोनिया और हम बात कर रहे हैं एल्किल एमीन की। तो देखिए बच्चों, ये है अमोनिया और ये है हमारा एल्किल एमीन, और दोनों ही देखिए H+ को ग्रहण कर लेंगे। अरबी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये H+ इनके पास आके जुड़ जाएंगे, तो ये तो बन गया हमारा अमोनियम आयन, ये बन गया एल्किल अमोनियम आयन। क्लियर है? आगे देखिए, एल्किल एमीन में एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तथा इससे प्राप्त प्रतिस्थापित अमोनियम आयन में एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण आवेश का वितरण हो जाता है, जिससे यह स्थायी हो जाता है। अतः एलिफेटिक एमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार होते हैं। क्लियर है? आया समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट? भाई क्या होता है, जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार होते हैं, और इसका कारण है एल्किल समूह का +I प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे। इस आधार पर एलिफेटिक एमिनों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्षारीय प्रबलता भी बढ़नी चाहिए। गैसीय प्रावस्था में यह क्रम बना रहता है। तो देखिए बच्चों, गैसीय प्रावस्था में तो यह क्रम बना रहता है। अतः गैसीय प्रावस्था में एमिनों की क्षारीय प्रबलता का क्रम निम्न होता है। तो देखिए बच्चों, अगर गैसीय प्रावस्था की बात करें, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर गैसीय प्रावस्था की हम लोग बात करें तो एमिनों की क्षारीय प्रबलता का क्रम ये होता है। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होती है 3 डिग्री एमीन की, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम क्षारीय प्रबलता होती है अमोनिया की। यानी सबसे कम क्षारीयता किसकी होती है? अमोनिया की। क्लियर है? तो ये क्रम है हमारा गैसीय प्रावस्था में। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन इन एमिनों के pKb मान से ज्ञात होता है कि जलीय प्रावस्था में यह क्रम नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, जब इन एमिनों के pKb के मान देखे गए तो ये पाया गया कि जलीय प्रावस्था में यह क्रम नहीं होता है, क्योंकि प्रतिस्थापित अमोनियम आयनों का स्थायित्व +I प्रभाव के अतिरिक्त जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयनों का जो स्थायित्व है वो +I प्रभाव पे तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। प्रतिस्थापित अमोनियम आयन धनायन का आकार, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापित अमोनियम आयन धनायन का आकार जितना बड़ा होता है उसका विलायक योजन उतना ही कम होता है। देखिए ध्यान देने वाली बात है। देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर ध्यान से देखिए। भाई प्रतिस्थापित अमोनियम आयन धनायन, जो धनायन बनता है उसका आकार जितना बड़ा होगा उसका विलायक योजन भी क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, तो देखिए, अतः इन धनायनों के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे एल्किल अमोनियम आयन बनते हैं, ठीक है, तो देखिए ये जो एल्किल अमोनियम आयन हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से ये एल्किल अमोनियम आयन, देखिए जल के साथ में, ये जल है, जल के साथ में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बंध का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर हम इनके स्थायित्व की बात करें, भाई इनके स्थायित्व के क्रम की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो ये धनायन है, यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब है प्राथमिक एमीन से जो हमारा एल्किल अमोनियम आयन बनता है, जब धनायन बनता है उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री एमीन का और उससे कम 3 डिग्री एमीन का। क्लियर है? आगे देखिए, एल्किल प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्किल प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है एमिनों की क्षारीय प्रबलता भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। भाई हमने देखा ना अभी, जो ये प्राथमिक एमीन है, देखिए जो ये प्राथमिक एमीन से बना हुआ धनायन है, ठीक है, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। क्लियर है? तो देखिए, एल्किल प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है एमिनों की क्षारीय प्रबलता भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इस आधार पर एलिफेटिक एमिनों की क्षारकता का क्रम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होना चाहिए, जो कि प्रेरणिक प्रभाव के क्या है? विपरीत।
तो देखिए बच्चों, अब इस आधार पर जो क्षारकता का क्रम होगा वो क्या होगा, प्राथमिक का, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। और देखिए ये क्रम क्या है, ये तो प्रेरणिक प्रभाव के बिल्कुल विपरीत क्रम है। भाई हमने देखा ना कि प्रेरणिक प्रभाव के अनुसार क्षारीयता तृतीयक एमीन की सबसे ज्यादा, फिर द्वितीयक एमीन की, फिर प्राथमिक एमीन की, और यहाँ पे देखिए ये क्रम बिल्कुल ही उल्टा है। ठीक है, आगे देखिए, जब एल्किल समूह, देखिए जब एल्किल समूह मैथिल की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन बंध में कोई त्रिविम बाधा नहीं होती है, लेकिन जब एल्किल समूह मैथिल समूह से बड़ा होता है तो जल द्वारा हाइड्रोजन बंध बनाने में त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है। तो देखिए जब एल्किल समूह मैथिल की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन बंध बनाने में कोई त्रिविम बाधा नहीं होगी, लेकिन एल्किल समूह जब मैथिल समूह से बड़ा होगा तो वहां पे त्रिविम बाधा होगी। अतः एल्किल समूह में परिवर्तन से, जैसे मैथिल से एथिल समूह होने पर क्षारकता सामर्थ्य में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, अतः जलीय विलयन में किसी एमीन की क्षारीय प्रबलता प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन तथा त्रिविम विन्यासी बाधा के पारस्परिक प्रभाव के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यानी क्षारीय प्रबलता प्रेरणिक प्रभाव पे भी निर्भर करेगी, विलायक योजन पर, और त्रिविम विन्यासी बाधा इन तीनों के पारस्परिक प्रभाव के ऊपर निर्भर करती है। क्लियर है? आगे देखिए, तो देखिए जलीय विलयन में मैथिल और एथिल प्रतिस्थापित एमिनों की क्षारीय प्रबलता का क्रम निम्न है। तो देखिए बच्चों, अब इस क्षारीय प्रबलता के क्रम को ध्यान से देखिएगा। एक तो वो क्रम है जिसमें मैथिल प्रतिस्थापी है और एक वो क्रम है जिसमें एथिल प्रतिस्थापी है। तो देखिए अगर एथिल प्रतिस्थापी है, यानी अगर एथिल प्रतिस्थापी एमीन है तो क्षारीय किसकी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, कौन सी की क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, यानी 2 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रबलता ज्यादा होगी, फिर 3 डिग्री एमीन की, फिर 1 डिग्री एमीन की, और फिर अमोनिया की। ठीक है, और अगर मैथिल प्रतिस्थापी है तो 2 डिग्री एमीन की क्षारीयता ज्यादा होगी, यानी क्षारीय प्रबलता ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और फिर हमारे अमोनिया की। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये दोनों क्रम आप लोग याद करना, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए दूसरा देखिए, एरिल एमीन तथा अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, एरिल एमीनों में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ सहयुग्मन के कारण प्रोटोनन के लिए कम उपलब्ध होते हैं। इसे हम एनिलीन तथा एनिलीनियम आयन की अनुनादी संरचनाओं से समझ सकते हैं। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, भाई एरिल एमीन में क्या होता है, जो NH2 समूह है वो सीधा ही बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन पर उपस्थित जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो बेंजीन वलय के साथ में सहयुग्मन में होते हैं और अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुनादी संरचना देखिए। तो देखिए बच्चों, इन अनुनादी संरचनाओं को देखो, इन संरचनाओं से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं हैं और ये देखिए एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचनाएं हैं। तो देखिए बच्चों, समझना अनुनादी संरचनाओं को। देखिए तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, ये एनिलीन है। देखिए एनिलीन में क्या होता है, ये जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है अगर वो इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं इधर, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणावेश आ गया और नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आ गया। अब ये जो माइनस आवेश है ये अगर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं यहाँ पे, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आगे आ जाते हैं, यानी यहाँ पे ऋणावेश आ गया। और अब ये जो ऋणावेश इधर शिफ्ट होते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो इस पे ऋणावेश आ गया। और जब ये है ऋणावेश, ये अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे अनुनादी संरचनाएं हैं एनिलीन की। जबकि हम एनिलीनियम धनायन की बात करें तो इसकी देखिए ये 2 ही अनुनादी संरचनाएं होती है। ठीक है, देखिए आगे, एनिलीन 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है, जबकि एनिलीनियम आयन 2। तो देखिए तो ध्यान दीजिए, एनिलीन में ये 5 अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, जबकि एनिलीनियम धनायन में 2 ही अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है।
जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती है स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अतः एनिलीन एनिलीनियम आयन से अधिक स्थायी होता है। अतः एनिलीन का क्षारकीय गुण क्या होता है? कम होता है। तो आया आपको समझ में कि भाई एनिलीन की जो क्षारीय प्रबलता है या क्षारकीय गुण है वो कम क्यों होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, प्रतिस्थापित एनिलीन में, अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापित एनिलीन की। देखिए प्रतिस्थापित एनिलीन में प्लस आई प्रभाव वाले समूह जैसे OCH3 CH3 क्षारकता में वृद्धि करते हैं, जबकि माइनस आई प्रभाव वाले समूह जैसे NO2 SO3H COOH और कोई भी जो हैलोजन है X क्षारकता को कम करते हैं। यानी प्लस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं तो वो क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं, क्षारीयता को बढ़ा देते हैं एनिलीन की, और माइनस आई प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? क्षारीयता को कम कर देते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब दूसरी अभिक्रिया देखिए एल्किलन। देखिए बच्चों, एमीन एल्किल हैलाइडो के साथ एल्किलन अभिक्रिया देते हैं। देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये अभिक्रिया पढ़ के भी आए हुए हैं। देखिए ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के साथ जब प्राथमिक एमीन अभिक्रिया करते हैं तो देखिए ये X और यहाँ से HX के रूप में बाहर निकल गए, और ये R यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, यानी द्वितीयक एमीन बन गया। और जब ये द्वितीयक एमीन दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए तृतीयक एमीन का निर्माण होता है और HX बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एमिनो के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, जिनमें हम लोगों ने इनके क्षारीय गुणों की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा, और दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी एल्किलन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, एमिनो के जो क्षारीय गुण है वहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए अब इसके आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।